तो आते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के विषय में देखते हैं क्या है। तो कह रहा था कि देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ distribution of charge. Distribution of charge. There are three kinds of distribution of charge. चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तीन प्रकार हैं। तीन तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है इसमें लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन तो कह रहा है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द लेंथ either on a wire, on a cylinder or on a linear body. Distribution of charge along the length, that is either along the length of a wire, along the length of a cylinder or along a linear body, called a linear distribution of charge. बहुत सिंपल टॉपिक है। हर छोटे छोटे टॉपिक को चर्चा करना है मुझे, हर छोटे छोटे चीज को मेंशन करना है मुझे, इसलिए मैं हर छोटे छोटे चीजों को ऐड करते जा रहा हूँ, आपके सामने आपके संज्ञान में लाते जा रहा हूँ, ताकि कोई भी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई भी आप एग्जाम देने जाए, आपके पास आपके वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन रहेगा, जहां तक मैं समझ रहा हूं। ठीक, तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है? तो कह रहा है सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज along the length, distribution of charge along the length called linear distribution. Linear distribution of charge along the length is called linear distribution. अब आप क्या देखोगे, एक दो एग्जाम्पल देते हैं। हम क्या करते हैं, कोई वायर ले लेते हैं, कोई मेटालिक वायर ले लेते हैं, मेटालिक वायर ले लेते और इसको एक इंसुलेटेड स्टैंड पर रख दिया और इस पर या तो कोई भी हम चार्ज दे सकते हैं, या तो प्लस दे सकते हैं या माइनस दे सकते हैं, या तो पॉजिटिव दे सकते हैं या नेगेटिव दे सकते हैं। तो हम जैसे ही इस पर चार्ज देंगे, चार्ज इस इंटायर वायर पर जैसे चार्ज इस पर देंगे, ये चार्ज इंटायर वायर पर क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये वायर के लेंथ के अलॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहें। और हम इसको भी लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जैसे एक सिलेंडर ले लें और इसके ऊपर हम चार्ज दे दें, मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज दिया और एल लेंथ इसका है वायर का, और इस सिलेंडर का भी लेंथ क्या है सर, एल है, और इस पर भी हमने क्या किया है, प्लस क्यू चार्ज दे दिया। इसको भी सेंस विशेष में हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे, इसको भी सेंस विशेष में हम लोग लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ले लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज अलोंग द लेंथ इज कॉल्ड लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपके सामने दो एग्जांपल हम रख रहे हैं, एक वायर है मेटालिक वायर और चार्ज इसको दिया, ये चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हुआ। दूसरा एक मेटालिक सिलेंडर है, इस पर हमने चार्ज दिया, चार्ज यूनिफॉर्म
आपके सिलेंडर पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपने समझ गया होगा, आपने क्या समझा कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन जो लेंथ के अलॉन्ग हो, उसको क्या कहते हैं, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा चीज इसमें आता है कि लीनियर डेंसिटी क्या है। इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा टॉपिक है, लीनियर डेंसिटी। व्हाट इज लीनियर डेंसिटी? लीनियर डेंसिटी में सुने होंगे, लीनियर डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम डेंसिटी को सिंपली हम लोग डेंसिटी कहते हैं। यहाँ लीनियर डेंसिटी का मतलब है कि जैसे अगर मास के सेंस में लें, मास पर यूनिट लेंथ, चार्ज के सेंस में लें, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो यहाँ इसका सिंपल डेफिनेशन होगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज लीनियर डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी का डेफिनेशन क्या हुआ, चार्ज पर यूनिट लेंथ is defined as linear density. Charge per unit length is defined as linear density. Okay? अब दरअसल इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो पहले हम लोग देखेंगे इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ये सिंबल को पढ़ा जाता है लैम्डा। मैथमेटिकली लैम्डा इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, दैट इज lambda equal to q by l. Lambda equal to q by l, where q is the quantity of charge given on the body, y and l is the length of the body, length of the wire. ठीक, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने देखा कि lambda is nothing but q by l. ठीक, अब इसमें आते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इधर देखिए आपने सारा चीज। अब दरअसल इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, हम लोग देखें इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो इट्स ऐसा यूनिट इज, देखिए ध्यान से, कितना सिंपल, रटना कुछ नहीं, क्या ऐसा, चार्ज का कूलम इज कूलम और लेंथ का मीटर। इट्स कूलम पर मीटर, सिंपली कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। ठीक, अब दूसरा चीज इसका, इट्स dimension is what? Its dimension is coulomb। जानते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये किससे डिफाइन किया गया, किससे डिराइव किया गया, एक डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, करंट और टाइम से। तो आप लैम्डा के लिए, कूलम्ब के लिए IT करंट टाइम फंडामेंटल और मीटर के लिए लेंथ, तो IT L minus 1, this is the dimension of current, this is the dimension of linear density of charge, ITL minus 1, ITL minus 1, not IPL, but ITL minus 1. This is the simple or normal information about what? Information about
linear density of charge and linear distribution of charge, and it is a scalar quantity because here charge is scalar and length is scalar, so it is a scalar quantity, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity. ठीक, ओके, आपने देख लिया। तो आपने क्या देखा कि लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है सर, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ इज डिफाइंड एज लीनियर डेंसिटी and distribution of charge along the length is called linear distribution। ठीक, अब हम लोग दूसरे में आते हैं। दूसरा जो हमारा है वो है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन या सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी पॉपुलर है। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जैसा कि नाम आपने देखा सुना कि भाई नाम इसका क्या है, सरफेस, इसका नाम था लीनियर, लाइन यहां महत्वपूर्ण था, यहां सरफेस महत्वपूर्ण है। यानी कि दूसरा जो आपका है वो क्या है सर, सरफेस, या इसी को सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन और सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ये क्या है, इसको समझना। ठीक, बहुत सिंपल है। सरफेस, जैसे ही आपने नाम लिया सरफेस, इसका मतलब क्या है, ये सतह से जुड़ा हुआ चीज, इसमें लाइन नहीं बल्कि कोई सरफेस एरिया है, एरिया से जुड़ा हुआ चीज, यानी फैलाना है चार्ज को, किसी एरिया पर फैलाना है। तो इसका सिंपल डेफिनेशन है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज on a surface called surface distribution of charge on a surface is called surface distribution। ठीक, अब देखिए इसमें व्यापकता थोड़ा है, एग्जाम्पल ज्यादा है इसमें। जैसे हम लोग फ्लैट सरफेस लेते हैं, पहला एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग फ्लैट सरफेस लेते हैं, पहला एग्जाम्पल में पहला फ्लैट सरफेस। अब जैसे मान लीजिए चौरस सतह, जैसे बॉडी, इस पर जैसे ही चार्ज देंगे तो फैलने के लिए क्या मिलेगा, यही ना सरफेस मिलेगा फैलने के लिए। तो इस पर आप चार्ज इस प्रकार से फैला सकते हैं, इस पर आप चार्ज इस प्रकार से फैला सकते हैं, सतह पर फैलेगा। ये ऐसे कर सकते हैं, 2 डायमेंशनल फैलेगा, ये 2 डायमेंशनल हो गया। अब जैसे मान लीजिए इसका लेंथ L है, विड्थ D, तो ये क्या हो गया, फ्लैट सरफेस पर किस प्रकार से चार्ज को फैलाया जा सकता है। चार्ज कैसे फैलाया जा सकता है, नहीं, चार्ज कैसे फैलता है, नेचुरली कैसे फैलेगा, जब इस पर चार्ज देंगे तो ये कैसे इंटायर सरफेस पर कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कहीं ऐसा नहीं होगा कि कंजस्शन चार्ज का ज्यादा हो जाएगा, कहीं कम, कभी कहीं भी हम लोग देखेंगे जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो कहीं हर एक जगह का पोटेंशियल सेम होगा और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, 2 पॉइंट के बीच का। तो हमने क्या देखा कि फ्लैट सरफेस पर किस प्रकार से चार्ज को हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब बात आई सिलिंड्रिकल सरफेस पर कैसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब देखा जाए ध्यान से, अगर हम हॉलो सिलेंडर लें तो हमारे लिए एरिया क्या होगा, यही सरफेस है, इधर कुछ नहीं तो खाली जगह, ऊपर में क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन खाली है, ब्लैंक है, लेकिन हमारे लिए अवेलेबल एरिया क्या है, सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो आप दूसरा में देख सकते हैं, ये सिलेंडर हॉलो सिलेंडर, तो हॉलो सिलेंडर में क्या देखें, आउटर सरफेस पर
चार्ज जो है आउटर सरफेस पर जाकर रिसाइड करेगा। चार्ज आउटर सरफेस पर। ध्यान दें, कभी भी हम लोग किसी बॉडी पर चार्ज देते हैं तो चार्ज आउटर सरफेस पर ही रिसाइड करता है। क्यों? हम जैसे कि जानते हैं कि कोई भी चीज जो है इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाहता है, मिनिमम एनर्जी स्टेट प्राप्त करना चाहता है, मैक्सिमम इक्विलिब्रियम प्राप्त करना चाहता है। तो ध्यान दिया जाए, जैसे हम क्या करते हैं कि हम ये स्फीयर ले, सरफेस ले, मेटालिक सरफेस, ध्यान दीजिए। अब इसमें कल्पना कीजिए एक अंदर वाला सरफेस और एक बाहर वाला सरफेस। ठीक, स्वाभाविक है कि अंदर वाला सरफेस का सरफेस एरिया क्या होगा? कम होगा, और बाहर वाला सरफेस का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। अब हम चार्ज अंदर की ओर छोड़ते हैं, कुछ चार्ज हम अंदर की ओर छोड़ते हैं, क्या पाएंगे? अगर अंदर वो चार्ज फैलेगा तो पर जैसे 50 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए अंदर में, तो जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी जो है कम होगी अपेक्षाकृत, अगर वही पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन बाहरी सरफेस पर आकर के डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि यहाँ सरफेस एरिया कम है। तो अंदर में अगर इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी कम होगी तो फोर्स ऑफ रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी वहां कम होगी, और वही 50 चार्ज बाहर आ जाए तो बाहर का सरफेस एरिया क्या है? ज्यादा है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी ज्यादा होगी, नतीजा स्टेबिलिटी अंदर से बाहर की ओर ज्यादा होगा। तो हमेशा हमको ध्यान में रखना है कि whenever charge is given to a metallic surface, it only resides on the outer surface, because outer surface having more area than that of the inner surface। यही कारण है कि जब कभी भी हम चार्ज देते हैं किसी मेटालिक सरफेस पर, चार्ज क्या होता है? बाहर भाग जाता है और आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट। लेकिन इंसुलेटर पर अगर हो तो जहां चार्ज देंगे वहीं चार्ज जाता है। इंसुलेटर पर आते हैं हम यहाँ पर, तो हमने क्या किया? एक सिलेंडर ले लिया और सिलेंडर पर क्या किया? चार्ज दिया। सिलेंडर पर हमने क्या किया? चार्ज दिया। तो सिलेंडर पर क्या सरफेस एरिया अवेलेबल है? यही सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक, अब देखा जाए, अब इसका रेडियस मान लेते हैं r है और इसका लेंथ l है। ठीक, और चार्ज q दिए हैं, इस पर भी क्या भाई? प्लस q चार्ज दिए हैं। अब हम आते हैं दूसरा एक व्यवस्था, यानी ये b, और तीसरा हम आते हैं c में, हॉलो स्फीयर पर आते हैं। तो हॉलो स्फीयर में क्या देखेंगे कि जब भी हम लोग मेटालिक की बात कर रहे हैं हर जगह, हॉलो स्फीयर में क्या देखेंगे कि हम लोग जब चार्ज देंगे ये कहां आ जाएगा? आउटर सरफेस पर आ जाएगा। ठीक, क्यू चार्ज दिया, रेडियस इसका r हुआ और क्यू चार्ज दिया, आउटर सरफेस पर आ गया। हम एक बार बोल दिए, या पिछला हम पहले थोड़ा देर पहले बताया मैंने कि when a charge is given to an insulating body, या when charge is given to insulator, it resides where it is placed, यानी इंसुलेटर पर जहां चार्ज रखेंगे वही चार्ज ठहर जाएगा, इंसुलेटर पर जहां चार्ज रखेंगे वही ठहर जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए बता रहा हूं? कंडक्टर के लिए बता रहा हूं। ठीक है, अब देखा जाए तो ये तीन व्यवस्था आपको मैंने दिखाया। इस व्यवस्था में फ्लैट सरफेस है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इस केस में सिलिंड्रिकल सरफेस है और इस केस में स्फेरिकल। अब आइए ध्यान दीजिए, डायमेंशन वाइज मैथमेटिक्स की बात सुनिए। इसको आप 2 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इसको आप 3 डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सिलेंडर 3 डायमेंशनल है, और इसको भी क्या कर सकते हैं? 3 डायमेंशनल कर सकते हैं। कोई दिक्कत? तो आपने क्या देखा? सुपरफिशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज over the surface is called superficial distribution। अब हम लोग आते हैं, जैसे उसमें लीनियर डेंसिटी देखे थे उसी तरह से इसमें हम लोग क्या देखेंगे? यहाँ इसमें हम लोग क्या देखेंगे? सरफेस डेंसिटी क्या है? सरफेस डेंसिटी, उसके लिए एक फॉर्मूला हम आपको देते हैं कि सरफेस डेंसिटी क्या? व्हाट इज सरफेस डेंसिटी? सरफेस डेंसिटी
ध्यान देते हैं। तो एक इसमें छोटा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और आ गया टर्म सरफेस डेंसिटी। ये है क्या भाई? सिंपल सा चीज है। वहां था चार्ज पर यूनिट लेंथ, यहां चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज प्रति इकाई एरिया, पर यूनिट एरिया is defined as surface density of charge, surface density of charge। क्या सुना आपने? चार्ज आवेश प्रति इकाई एरिया परिभाषित है सरफेस डेंसिटी के रूप में, सरफेस डेंसिटी के रूप में, यानी पृष्ठ घनत्व के रूप में कह सकते हैं इसको हिंदी में। The area is defined as surface density. Charge per unit area is defined as surface density. It is denoted by, इसका सिंबल क्या है? तो कह रहा है it is denoted by सिग्मा। ये सिग्मा, इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। सिग्मा मैथमेटिकली सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, यानी Q बाई क्या है? ए। सिग्मा इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, यानी Q बाई क्या है? ए। ए क्या है सर? एरिया है, और Q क्या है सर? टोटल चार्ज गिवन टू द सरफेस। Q is the total charge given on the surface and A is the area। ठीक, अब आते हैं इन तीनों के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होगा? सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? तो सरफेस डेंसिटी का फॉर्मूला इसके लिए क्या होगा? सिग्मा इक्वल टू Q बाई एल। यहाँ एरिया क्या होता है भाई? ये रेक्टेंगुलर सरफेस है, तो लेंथ इनटू विड्थ एरिया होगा। यहां पर ए क्या होगा भाई? यहां पर होगा सरफेस एरिया इसका 2 पाई आर एल। 2 पाई आर, सरफेस एरिया इसका कितना होगा? 2 पाई आर। चूंकि ये हॉलो है, ऊपर खाली है, नीचे खाली है। ठीक, तो इसके केस में सिग्मा इक्वल टू क्या होगा? Q बाई 2 पाई आर। लिखने का तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो बाबू, जैसे 1 बाई 2 पाई आर, 1 बाई 2 पाई आर अलग से ले लो और Q बाई एल अलग से। तो फिर बाबू क्या करेगा? इंटर रिलेट कर सकता है सरफेस डेंसिटी को लीनियर डेंसिटी से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हैं, ये तो लेमडा है, लेमडा बाई 2 पाई आर, यानी आप क्या देखें कि सिग्मा इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर लिख सकते हैं, जहां लेमडा क्या है? Q बाई क्या है? एल। बस समझ आ गई कि सिग्मा इक्वल टू लेमडा बाई 2 पाई आर, जहां पर लेमडा क्या है? Q बाई। तो एक सिंपल रिलेशन आया, सिग्मा प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? लेमडा, एंड सिग्मा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। कितना सिंपल सा चीज है। सिग्मा अगर लेंथ ज्यादा है, लीनियर डेंसिटी ज्यादा है, तो सिग्मा का मान क्या होगा? ज्यादा। और रेडियस ज्यादा है, तो सरफेस जब बड़ा होगा और चार्ज सीमित मात्रा में दीजिएगा, स्वाभाविक है डेंसिटी उसका क्या होगा? कम होगा। अब देखा जाए इसके लिए क्या होगा? इसके लिए सिग्मा का मान आप जानते हो, एरिया यहां पर क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां क्या होगा? Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q बाई 4 पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत?
नहीं ना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब देखिए ध्यान से, इसमें कह रहा है क्या कि यहां भी हम देखेंगे कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा। तो इट्स एसआई यूनिट इज व्हाट, इट्स एसआई यूनिट इज क्या होगा, कूलम बटा मीटर स्क्वायर। कूलम बटा चार्ज के लिए क्या हो गया कूलम, यहाँ एरिया के लिए क्या हो गया मीटर स्क्वायर, और इट्स डायमेंशन इज कूलम के लिए तो बताए थे IT, और यहाँ क्या हो जाएगा L स्क्वायर एरिया के लिए। तो बाबू क्या देखा, इसका डायमेंशन क्या हो गया ITL-2, यही हो गया डायमेंशन। किसका डायमेंशन हो गया भाई, सरफेस डेंसिटी का। तो हमने क्या लिया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड सरफेस डेंसिटी। सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब बाबू क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सरफेस डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई एरिया पर कितना चार्ज दिया गया है, उसी को हम लोग पृष्ठ घनत्व कहते हैं या सरफेस डेंसिटी कहते हैं। समझ में आ रही, बहुत सिंपल सा चीज है, आपने देख लिया। कोशिश यही करें, वीडियो देखें, वीडियो को समझें, वीडियो को सुनें और लिखें। इसको एक नोट्स तैयार हो जाएगा, एक बैलेंस नोट्स तैयार हो जाएगा, और उस बैलेंस नोट्स में आप देखेंगे कोई भी एग्जाम देने जाएंगे, मेरा मैक्सिमम प्रयास है हर छोटा सा छोटा चीज, बड़ा से बड़ा चीज आप उस वीडियो में अपने कॉपी में पाएंगे। इसलिए आपसे, आप सभी से मेरा अनुरोध है, आप जरूर लिखें, जरूर लिखें। बस समझ में आ गई, लिखना आवश्यक है, जरूरी, ठीक। अब इसके बाद क्या है, हमने देखा कि भाई यहाँ पर आपका क्या है, ठीक। अब देखा ध्यान से, अब अगला चीज क्या कहता है, अगला चीज है कौन सा, तीसरा है आपका वॉल्यूम डेंसिटी, या सिंपली उसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी बोलते हैं। वॉल्यूम डेंसिटी को ही सिंपली डेंसिटी, तो डेंसिटी पॉपुलरली परिभाषित है किसके लिए, वॉल्यूम वाला के लिए ही। यानी अब यहाँ चार्ज सरफेस पर नहीं, लाइन पर किसी नहीं, बल्कि किसी अंदर में, कंटेनर के अंदर किसी गिवन वॉल्यूम में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसी गिवन वॉल्यूम में चार्ज को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो अब हम लोग आते हैं क्या समझने के लिए कि चार्ज क्या है, सर चार्ज वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम तीसरा जो है, थर्ड जो है ना आपका वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज, ठीक। इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, नहीं हम लोग वॉल्यूम डेंसिटी नहीं, सॉरी, अभी हम लोग वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज करने जा रहे हैं, सॉरी वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, इसके बाद ये आएगा वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज in a fixed volume in a given volume is called volume distribution. यानी distribution of charge in a given volume called volume distribution of charge in a given volume is called volume distribution। कि भाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो किसी चार्ज का वॉल्यूम किसी निश्चित वॉल्यूम में
फैलाना, निश्चित वॉल्यूम में पसारना, निश्चित वॉल्यूम में फैलाना ही क्या कहलाता है? किसी चार्ज का निश्चित वॉल्यूम में फैलाना, पसारना, छितराना, बिखेरना ही क्या कहलाता है? वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक जैसे आपको कुछ हम पिक्टोरियल व्यू देते हैं। एग्जाम्पल में पहला है हमारा, ले लेते हैं स्फीयर, ले लेते हैं स्फीयर ले लेते हैं। अब हमको चार्ज कहाँ रखना है? अंदर में रखना है। आप तो कहे थे कि अंदर में रहेगा नहीं, तो जैसे न्यूक्लियस के रूप में एग्जाम्पल ले सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं। उसमें प्रोटॉन क्या है? कन्फाइंड है, ऐसा ही समझिए। तो हमने क्या किया भाई? तो हमने चार्ज अंदर में रखा, चार्ज अंदर में रखा इसका, तो Q चार्ज दिया, R रेडियस इसका है, ये अंदर में चार्ज, बाहर नहीं, अंदर में चार्ज। उसी तरह से जैसे आप देखें तारबूज, उसमें सीड्स देखें ना, अंदर में फैला रहता है। उसी प्रकार से आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ये हो गया सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, और ये हो गया सॉलिड सिलेंडर। The distribution of charge inside the sphere is called volume distribution for a sphere, and distribution of charge inside the cylinder is called volume distribution for cylinder. अब यहाँ ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर हो गया। अब इसके केस में जैसे आप खीरा देखें, खीरा का दिया, सीड्स ऑफ क्या है? कुकुम्बर। इसमें देखते हैं क्या चीज फैला रहता है? एक्सिस के बाद, लेंथ के बाद। तो हमने क्या किया? इसमें क्या किया? चार्ज दे दिया, चार्ज दे दिया। अब चार्ज अंदर की साइड किए हुए। अब इसका रेडियस मान लेते हैं r है, लेंथ l है, और चार्ज q दिया है। ठीक, तो ये क्या हो गया? पूरी तरह से कन्फाइंड है, अंदर में कन्फाइंड, अंदर में कन्फाइंड पूरी तरह से। अब यहां देखिए क्या कहता है, यहां कह रहा है सर, यहां पर क्या कर रहा है? यहां कह रहा है हम, अब देखिए यहां पर, अब हमारे पास एक नया चीज जैसे सब में करते आए हैं, तो उधर की ओर हम लोग देखे थे लीनियर डेंसिटी, सुपरफिशियल डेंसिटी यानी सरफेस डेंसिटी। अब यहां वॉल्यूम डेंसिटी और सिंपली डेंसिटी। तो ये वॉल्यूम डेंसिटी छोटा सा एक मैथमेटिकल टर्म्स है, वॉल्यूम डेंसिटी। व्हाट इज वॉल्यूम डेंसिटी? तो कह रहा है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट, या लिख लेते हैं लैंग्वेज में, पर यूनिट वॉल्यूम is defined as volume distribution of charge, volume distribution of charge, charge per unit volume is defined as volume distribution of charge. अब देखो ध्यान से, it is denoted by क्या? रो, रो। मैथमेटिकली रो इक्वल टू क्यू बाई, हाँ, चार्ज डिवाइडेड बाई चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये चार्ज डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, यानी रो इक्वल टू क्यू बाई भी, क्यू बाई भी। ध्यान दीजिए, अब हम इन दोनों केस में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को क्या करेंगे? इन दोनों केस में वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे कि भाई वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम डेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। तो चूंकि हम जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई RQ होता है, तो इसके लिए रो का मान Q बाई 4/3 पाई RQ हो जाएगा। इसके लिए रो का मान Q बाई 4/3 पाई RQ हो जाएगा।
ठीक, अब इसके लिए रो का मान क्या होगा, Q बाई पाई आर स्क्वायर एल। चूंकि सिलेंडर का वॉल्यूम जो होता है पाई आर स्क्वायर एल बोलिए या पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर एल बोलिए या पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ एच एल ये दोनों क्या है, लेंथ या हाइट कहा जाता है। आपने देख लिया, क्या देखा कि वॉल्यूम डेंसिटी का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्फीयर के लिए क्या होगा, वॉल्यूम डेंसिटी का सिलेंडर के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा। कोई दिक्कत? तो आपने यहां देखा कि वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वॉल्यूम डेंसिटी क्या है, और भिन्न भिन्न परिस्थितियों में स्फीयर के केस में, सिलेंडर के केस में वॉल्यूम डेंसिटी का क्या होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो आपको मैंने दिखा दिया। अब यहाँ एक छोटा सा चीज आपको हम करने जा रहे हैं, और वो छोटा सा चीज क्या है भाई, कि इसका एसआई यूनिट क्या होगा और इसका क्या होगा, एसआई यूनिट क्या होगा और इसका डायमेंशन क्या होगा, इसका एसआई यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। ठीक, तो इट्स एसआई यूनिट इज, its SI यूनिट इज क्या होगा भाई, चार्ज के लिए कूलम और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, और इट्स डायमेंशन इज क्या होगा बोलिए, चार्ज के लिए तो बताए थे IT और वॉल्यूम के लिए L क्यूब, तो क्या होगा ITL -3। क्लियर? तो आपने देखा कि इसका वॉल्यूम डेंसिटी का क्या होगा, क्या चीज, वॉल्यूम डेंसिटी का क्या होगा आपका, ये एसआई यूनिट क्या होगा और डायमेंशन क्या होगा। आपने देख लिया। तो ये छोटा सा टॉपिक था, क्या था भाई, ये छोटा सा टॉपिक जो था वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज था, कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है क्या चीज। ठीक, तो मैंने बताया कि चार्ज को बिखेरने की प्रक्रिया, चार्ज को फैलाने के तरीका को ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं, और भिन्न भिन्न केसेस में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का वैल्यू क्या होगा वो आपको हमने चर्चा कर दिया। ठीक, थैंक यू।